अष्टम झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज विधायक कल्पना सोरेन के द्वारा मनरेगा के मजदूरों का पेमेंट को लेकर सवाल उठाया गया। कहीं ना कहीं यह सवाल काफी बड़ा था और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने कई तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि जो मनरेगा मजदूर है उनकी सहूलियत के लिए मजदूरों का वेतन जरूर होना चाहिए और मनरेगा मजदूर का जो वेतन फंसा हुआ है उसको जल्द से जल्द क्लियर करना सरकार की प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ आज सुबह से ही जो हजारीबाग का जो पथराव हुआ है उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वहीं सरयू राय जी के द्वारा सरकार के जवाब से अपना संतुष्टिकरण पेश किया गया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो जवाब दिया वो कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनका जवाब गोल मटोल दिया गया है। लगातार सभी कोई आ रहे हैं और जो विधायकों को जवाब सरकार की ओर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं जो 19वां दिन था 19वां दिन हजारीबाग के नाम रहा और साथ ही साथ जो मनरेगा मजदूर का, चूंकि विधायक कल्पना सोरेन के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विधायक जो मनरेगा मजदूरों की चिंता सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। तो ये आने वाले समय में जरूर तय करेगा कि आगे इस तरह की घटना ना हो। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। ठीक है सरकार, देखिए त्यौहार है और हजारीबाग भी है। लोग जानते हैं हजारीबाग। मैंने अपने आवाम से आग्रह किया है यार ये लोग आपको छेड़ेंगे, आपको उकसाएंगे तो चलो बड़ा भाई है छोड़ दे, बैग कर दो, मत उलझे लोगों से। समय उलझने का नहीं है, रमजान का महीना है, इसका काम है, उपद्रव करेंगे तो सब ये नहीं कि हम उसके आवेश में आ जाए। कोई रिएक्शन मत दीजिए, बड़ा भाई है, सम्मान कीजिए और थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त करने में ही फायदा है। बैक हो जाइए, क्या क्यों हम वो पत्थर मारा तो सा लीजिए। ये मोदी जी जो गिफ्ट दे रहे हैं, मामला उठाया कि सरकार से जो जवाब मांगते हैं वो नहीं मिलता है, खासकर स्वास्थ्य विभाग से, और उसके लिए उन्होंने विशेषाधिकार का जो नोटिस दिया है। क्या लगता है सही में जवाब नहीं मिलता है? देखिए, हम तो पहले भी बता दिए हैं कि माननीय प्रदीप यादव जी सीनियर सदस्य हैं और सत्ता पक्ष के, उनका जो जवाब आ रहा था जवाब से आप लोग सब सुनते हैं आप लोग, तो निश्चित तौर पर टाल मटोल के जवाब जो जिस तरह से आती है, जवाब से तो हम लोग भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। और जिस तरह से जो सदस्य सरजू बाबू ने विशेषाधिकार के मामला उठाए, तो सरजू बाबू तो बहुत अनुभवी लीडर हैं, उनका अनुभव के लाभ तो बाकी लोग को भी लेना चाहिए। निश्चित तौर पे अधिकारी के पास प्रश्न कुछ आता है, जवाब कुछ और आता है, तो ये बहुत चिंता की विषय है। मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि संतोषप्रद अगर उत्तर नहीं आते हैं, जवाब कुछ है, हम जवाब कुछ करते हैं, सवाल कुछ आ जाता है, तो निश्चित तौर पे ये सवाल विशेषाधिकार के दायरे में था और जो है दे है वो देना चाहिए। अच्छा, ये मोदी सरकार ने शुरू किया है, इससे पहले सौगातें मोदी 32 लाख मुसलमानों के घर तक किट जा रहा है, क्या कहेंगे? बिहार के इलेक्शन में फिर भी हमको लगता है जो लोग वोट नहीं देंगे। इस बार लोग नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर रहे हैं, भाजपा गठबंधन को रिजेक्ट कर रहे हैं। हमको लगता है निश्चय ही पॉलिटिकल है। बिहार के चुनाव को देखकर ही ये तमाम चीजें लाई गई। अंतिम सवाल ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं उनमें बचपना आप नहीं, ये बात सही है। जो सीरियसनेस रहना चाहिए वो सीरियसनेस नहीं है, लेकिन हम समझते हैं जो वो सीख जाएंगे आगे के दिन में। उनमें वो उमंग है, वो जज्बा है जो लोग करेंगे, वो कुछ करेंगे। सीपी सिंह थोड़े इस मायने में उन्हें मनरेगा से जरूरत कभी पड़ा नहीं, उनके बारे में वो तो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, इसीलिए मनरेगा का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। मनरेगा मजदूरों के लिए है, मजदूर सीधा डिमांड मारता है और उसमें सीधा डिमांड ऊपर जाता है और ये एलोकेशन साल के प्रति वर्ष कि भाई हमें 2025-26 में कितना चाहिए, हमारे कितने मजदूर लगेंगे, सरकार पहले दे देती है। तो हमने तो काम कर दिया है, ऑन डिमांड कंप्यूटर पर हमने डाल दिया है, ये हमारे बकाये है और ये दिल्ली में भी परिलक्षित हो रहा है, राज्य में भी परिलक्षित हो रहा है। भारत सरकार की मजदूरों के प्रति अरुचि रहने के कारण, इंटरेस्ट न रहने के कारण ये पैसे बकाये हैं और ऐसे राज्यों में बकाये हैं
जिन राज्यों में खास करके भाजपा के विरोध की सरकार है उसमें से झारखंड। लेकिन अब तो लेकिन सर एक चीज अब जो शुरू हुआ है उस पर थोड़ा चाहेंगे आपका लग रहा है कि मोदी जी ने शुरू किया है ईद में सौगाते मोदी 32 लाख मुसलमानों के पास सौगात का किट पहुंचेगा। ये तो ये सारे ढोंग हैं। आप गर्दन में छुरी लगा करके ऊपर से कपड़ा नहीं ढक सकते, बस इतना ही। दे तो रही है लेकिन टू द पॉइंट जो जवाब होना चाहिए उसमें कुछ मंत्रियों का कमी लग रहा है। हम तो कहेंगे कि लोगों को एक्सरसाइज बढ़िया से आके करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, नहीं तो प्रश्नकर्ता टू द पॉइंट जब प्रश्न पूछ रहा है तो जवाब टू द पॉइंट आना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का ही मामला में आया है, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हो, क्या गंभीरता दिखती है स्वास्थ्य मंत्री में उस तरह की जैसा होना चाहिए जैसा आप लोग दिखाते थे अपने समय में? अरे बहुत गंभीर है आदमी बाप, गंभीरता में कमी नहीं है उनमें, असल थोड़ा सा उनके अंदर लगता है बचपना है, यही है। ठीक है। ये जो बार-बार जिस तरह से अप्रिय वारदात के हजारीबाग में हो रहा है, नहीं लगता है कि उसके लिए विशेष करने की जरूरत है, क्योंकि हजारीबाग एक इलाका है जहाँ बार-बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं। अभी तो संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आया हाउस के अंदर, और उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब में तो लग रहा है कि कमोबेश दोनों पक्षों का ही मामला है और बहुत ही संवेदनशील तौर पर वहाँ पुलिस प्रशासन ने काबू पा लिया है, इसीलिए आगे उस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री, मैं रांची का विधायक, मेरी इच्छा, मैं नहीं जाऊंगा इफ्तार पार्टी में। तो हमारे ऊपर जबरदस्ती किसी का है क्या? क्यों जाऊंगा इफ्तार पार्टी में? सर एक आरोप क्या लगा होता रहा है है इफ्तार, क्या सत्ता पक्ष होता की है? बीजेपी के जहां विधायक या चुने हुए नेता है वहीं पे इस तरीके का कम्युनल देखने को मिल रहा है। अच्छा एक बात इसके बताइए, पीछे कारण क्या है? नहीं लोहरदगा में भाजपा का कौन विधायक सांसद है जो वहाँ घटना घटा? पिछली बार घटना घटी थी, याद है ना? भाजपा का विधायक था, सांसद था। ये सब बात जो है हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बोलते हैं भाई, क्योंकि उनको वोट चाहिए। विधायक जी वहाँ की डीसी जो है हजारीबाग की कह रही हैं कि विवादित गाना बजाया जा रहा था, जिसके बाद एक पक्ष ने इसे रोकने का कहा, उसके बाद झड़प हो गई। लगता है विवादित गाने इन तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए विवादित गाने क्या होते हैं भाई? कौन सा विवादित गाना भाई? रामनवमी है तो राम जी से ही संबंधित गाने बजेंगे, हनुमान जी से संबंधित गाने बजेंगे, कौन सा विवादित गाना है? कोई वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा रहा था क्या? एक पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाले रोक नहीं पाता है, डीसी हो, एसपी हो या कोई भी हो। ये बुजदिल लोग, ये अधिकारी बुजदिल हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। बुजदिल नहीं होते तो इस तरह की घटना नहीं होती। सौगाते मोदी जो गिफ्ट देना है झारखंड में वो धीमा लग रहा है, सभी नहीं जा पा रहे हैं आप लोग नहीं जा पा रहे हैं क्या सर? सौगाते मोदी जो गिफ्ट देना है ईद से पहले मुस्लिम भाई कैसे बनाएंगे? अभी तो ईद बचा हुआ है नहीं यार, अभी समय है कहाँ, अभी ईद है आज तो कोई ईद अच्छी तरह के गर्दन पर तलवार रख करके और ये सब कीट देने से पैदा नहीं होगा। गर्दन पर कौन, गर्दन पर तो वो लोग तलवार रोज उन लोगों के ऊपर डाल करके रखता है। बेचारे को इतना ये लोग बेवकूफ़ बनाने में लगे रहता है अपोजिशन वाले, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी। आपने देखा होगा पहले सीएए को लेकर के वही सब मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, कुछ से कुछ करते रहता है वो लोग, डराते रहता है। मनरेगा का बकाया हजारीबाग में सेंट्रल फोर्स का डेप्यूटेशन हो, देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, जितना फोर्स है उतनी ही पर्याप्त है। 50 ठो कैमरा हर शहर में हर छत पर बिठा करके और लगा दे, और उसके साथ साथ
ड्रोन कैमरा लगा दे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गुंडागर्दी करने की हिम्मत होता है। ये सिंपल है भाई, आज के तकनीक के युग में किसी को पकड़ना कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आप करिए तो 50 छत में आप कैमरा मैन को, आप सारी के लोगों को ही 10-5 हज़ार रुपया दे दे और बैठा दे जगह जगह पर, सारे लोग कैद हो जाएंगे। कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन बोतल फेंक रहा है, कौन पेट्रोल बम फेंक रहा है, कौन हमला कर रहा है, ये पता चल जाएगा। इतना ही तो करना है, इतना ही तो सरकार को मैं बार बार सुझाव दे रहा हूँ। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जहाँ बीजेपी के माननीय विधायक और सांसद और घटनाएं वही घट रही है, ये जांच का विषय। तो जांच सरकार ने करेंगे कि हम जांच करेंगे? सरकार तो जिनकी है वो नहीं जांच करेंगे, बोले जांच का विषय है, ये बड़ा अजीब बात है यार। हम ही को जांच करने के, हम सरकार में है क्या? हम जिस दिन रहते तो अपराधी तो सब यहाँ से भाग खड़े होते, ऐसा थोड़ो है। स्वाभाविक है, कोई नई बात क्या है। कल परसों रोज आप लोग हाउस में सुनते हैं मंत्री क्या उत्तर देते हैं, ऐसे ही उत्तर देते हैं, बार बार वही उत्तर पढ़ करके सुनाते हैं। जो लिखा हुआ वो भी उनको समझ में नहीं आ पाता है। मंत्रियों में नॉन सीरियस ठीक है, मैं किसी के ऊपर ये टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि मंत्री लोग शायद जब उत्तर होता है उसके लिए पहले ब्रीफ होता है अफसरों को, तो उस काम में नहीं होता है। इसलिए देखे होंगे फाइल लेकर के वो पढ़ना शुरू करना होना ये चाहिए, पहले ब्रीफ हो जाना चाहिए था उत्तर के बारे में। और ब्रीफ होता है तो स्वाभाविक रूप से मंत्री को हर चीज, हर बात कंठस्थ हो जाता है। क्या समस्या है? कोई भी ऐसी है और सवाल का जो है सही उत्तर नहीं मिला करके सब ऐसो बेवकूफ़ बनाने वाला, सदन को गुमराह करने वाला ऐसो ये जवाब मिलता है। अपना ही उदाहरण है, आप दें आपको कि अपना एक प्रश्न था तारांकित का, जिसके में हमने पूछा था कि आपका मनरेगा से जो ऋषभ भगवानी वगैरह है, और उसमें एक भी नहीं लगा, सब लगे हुआ है, सब लहलहा रहा है, जवाब आता है। तो ऐसा जवाब तो घुमा फिरा कर देता ही है, झूठा जवाब गुमराह करने का। वो माननीय राय जी का जो ये था, वो पूरे विपक्ष का था, सभी सदन का ये। हेमलाल जी ने कहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी में बचपना बहुत ज़्यादा है, सही बात? ये तो है ही है ना, इसमें भी सके है, बचपना नहीं रहता तो असल बात है ना कि वो अभी भी महसूस करते हैं ना कि अभी हम मंत्री नहीं विधायक हैं, इसलिए उसी प्रकार से उचर बोलते रहते हैं और उनके बाद वो कोई उसे सीरियस नहीं लेता। लेकिन चूँकि मंत्री जी हैं तो कुछ न कुछ तो सुनता है, लोग बोलना ही पड़ता है। लेकिन ये जो एकदम बचपना ये सब बोलते ही रहते हैं। आज उसे थोड़ा गंभीर थे, चुपचाप थे, आज देखे चुपचाप थे, लगता है हेमलाल जब बोले उसका असर हुआ है, लेकिन उनको गंभीरता बरतनी चाहिए। जवाब आया सदन में, जवाब आया है संसदीय कार्यपालिका हजारीबाग उस जवाब में क्या संतुष्ट है आप? हम तो संतुष्ट नहीं। अब चूँकि मंत्री जी का जो ये जवाब था, वो जवाब को हम लोग सुन लिए, लेकिन आप ये बताइए कि जब कभी ये होता है, ईद बकरीद होता है, मुहर्रम होता है, 17 तरह के त्यौहार होता है मुसलमान भाइयों का, तो उसमें कहीं कभी पथराव सुने हैं? हम नहीं समझते कहीं। लेकिन जब हिंदुओं का जब त्यौहार हो जाता है तो पथराव शुरू हो जाता है, हाँ, अशांत करने लगता है लोग, पुलिस ऐसे डंडा बरसाने लगती है। तो ये आखिर काहे से होता है? हाँ, ये तो लेकिन दोनों पक्ष के लोग नहीं, ये तो कर रही है कि बराबर खेल कर रहा है ना, ये तो चूँकि खेल चलता है ना कि जितना है सो हिंदू को फंसाओ, उतना है सो कहिए कि उस पर कोई FIR कर दो। अच्छा, लेकिन ये इसका समाधान नहीं है, और इसमें सरकार को ये तय करनी चाहिए कि आने वाले समय में किसी प्रकार से इस प्रकार से व्यवधान है सो ये कहिए कि विशेष समुदाय के द्वारा नहीं हो, और ऐसो हिंदू समाज के लोग भी ऐसो अपना ऐसो हिंदुस्तान में रहते हैं, कोनो पाकिस्तान में रहते हैं, वो लोग तो वहाँ समझता है लोग कि नहीं, हम तो ये हजारीबाग वाला लोग समझता है कि हम तो पाकिस्तान की हिस्सा ही है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, इसीलिए औरी बोरी करते रहते हैं लोग। अब ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा विधायक जी बताइए कि आप लोग ये सौगातें मोदी किट कब बांटने जा रहे हैं मस्जिद में, मदरसा में? काहे हम बांटने जाएंगे? अरे ऊपर से आदेश आया हुआ है, हमरा नहीं मालूम है भाई, हमको नहीं मालूम। अरे
सौगातें मोदी अच्छा बांटने कब जा रहे हैं आप? अब तो पार्टी का कैसा निर्देश होता है देखेंगे, जाइएगा। लेकिन तब बात है ना कि हमारे यहाँ जरूरी नहीं है ऐसा हमको लगता है। हाँ, वैसा जरूरी नहीं है, अब जरूरी होगा तो हम देखेंगे। तो विधायक जी निजी स्कूलों की हमको जानकारी नहीं उसके बारे में भाई भैया।